हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वह टॉपिक होगा विशेषण, यानी आज हम विशेषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं। विशेषण, विशेषण यानी आज हमारा टॉपिक होगा विशेषण। यह वह टॉपिक है जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रत्येक परीक्षा में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। जो लोग तैयारी करने वाले हैं, निश्चित ही उन लोगों को यह बातें पता होगी। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और ध्यान दीजिए, ये ऐसा बिंदु होगा, आप मेरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख लेंगे तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द दे रखा है क्या? विशेषण। तो यहाँ से चर्चा करें विशेषण। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या बनेगा? विशेषण का शाब्दिक अर्थ, यानी विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विशेषता। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है। बताइए विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता होता है। यानी ऐसे शब्द होंगे जो विशेषता बताएं, उन्हें ही क्या कहा जाएगा? विशेषण। अब विशेषता किसकी बताएंगे? किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की विशेषता बताएंगे। और हिंदी ग्रामर में व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी यहीं से परिभाषा हम बनाते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होगी? ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। ध्यान दीजिएगा, विशेषता किसकी बताई जाएगी? किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी उसके नाम की विशेषता बताई जाएगी। और उन नामों के स्थान को हम संज्ञा कहते हैं, उन नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहीं से परिभाषा हम लेते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होगी? देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, बताइए विशेषण क्या है? तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, ऐसे करके ऑप्शन जरूर रहता है। तो इन सब की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में। पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, विशेषण। पहला प्रश्न यहीं से बनेगा, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो विशेषता। परिभाषा क्या होगी? तो यहीं से देखिए, विशेषता किसकी बताई जाती है? किसी व्यक्ति या वस्तु की। और हिंदी ग्रामर में व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा की विशेषता बताई जाए, या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएं, उन्हीं को क्या कहा जाएगा? विशेषण। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है, काली गाय अधिक दूध देती है। देखिए यहाँ पर है, काली गाय अधिक दूध देती है। थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल लिख लें तो चर्चा करते हैं कि कौन इसमें विशेषण है, कौन शब्द विशेषण है। जैसे कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोग क्या कह रहा है? कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। देखिए, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 लोग या 4 लोग, 6 लोग भी यहाँ आ रहे हैं। देखिए,
यहाँ क्या बनता है, पहले शब्द में बात करें, इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए जैसे गाय, गाय की विशेषता, गाय क्या है, संज्ञा शब्द है, तो गाय की विशेषता कौन बता रहा है, एक काली शब्द, यानी ये जो काली शब्द है क्या होगा, विशेषण, यानी गाय की विशेषता बता रहा है कौन, काली शब्द, यानी गाय की क्वालिटी जो है क्या है, वह काली है। इस दूध की, दूध क्या है, तो ये भी संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, तो अधिक शब्द बता रहा है, तो यानी यहाँ विशेषण भी हो सकता है। या इसमें बात करें कुछ लोग, यानी लोगों की विशेषता यह है कि कुछ लोग ही आ रहे हैं, यानी यहाँ पर विशेषण क्या होगा, कुछ लोग, यहाँ 2 लोग आ रहे हैं, यानी यहाँ विशेषण क्या होगा, 2 लोग, यहाँ विशेषण क्या होगा, तो यहाँ विशेषण 2 लोग होंगे। यानी विशेषण कई तरह से हो सकते हैं, कई तरह के, कैसे, देखिए यहाँ पर क्वालिटी रंग में बताई जा रही है, यहाँ मात्रा में बताई जा रही है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, संख्या के बारे में बताया जा रहा है, निश्चित संख्या है और अनिश्चित संख्या है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या दे रखी है, 2 लोग आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये सब आते हैं विशेषण के भेद में। विशेषण के कितने भेद होते हैं आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम विशेषण में कुछ शब्द लेने वाले हैं, उन शब्दों की चर्चा कर लें ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। वह शब्द क्या होंगे, आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला शब्द होता है विशेष। पहला शब्द क्या होगा, यही एक शब्द अभी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में जान लें। विशेष, विशेष क्या होता है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल में चर्चा की, काली गाय, देखिए यहाँ पर है काली गाय अधिक दूध देती है। क्या है, काली गाय अधिक दूध देती है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, विशेषण कौन है, तो काली, ये क्या था, तो विशेषण था। लेकिन यहां पर विशेषता किसकी बताई गई, गाय की, तो ये क्या होगा, विशेष, ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ध्यान दीजिए बहुत आसानी से, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, अधिक विशेषण, क्यों, क्योंकि यह दूध की विशेषता बता रहा है कि अधिक दूध देती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, विशेष। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर नोट करेंगे, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी को क्या कहा जा रहा है, विशेष। यानी परिभाषा विशेष की क्या होगी, देखिए प्रश्न बनता भी है, ऐसे वाक्य दे देंगे, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, दे दिया जाएगा काली गाय अधिक देती, ऐसे कह के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचानना रहेगा और याद रखिएगा, एक वाक्य में एक से अधिक भी विशेषण हो सकते हैं या एक भी विशेषण हो सकते हैं। जैसे इस वाक्य में एक से अधिक विशेषण है, और हमने चर्चा की थी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, इसमें देखिए लोगों की विशेषता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर कितने विशेषण हैं, तो मात्र एक विशेषण। यानी यहाँ पर देखिए काली गाय, यानी गाय की विशेषता बताई गई, तो जिससे द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेष की परिभाषा हम नोट करें, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो विशेष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम विशेष कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, कौन से एग्जाम्पल, जैसे देखिए कच्चा आम, देखिए यहाँ पर क्या है,
आम की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, कि कैसा है वह, कच्चा है या चालाक लड़की, यानी इस लड़की की विशेषता बताई जा रही है किससे, चालाक से। तो ये कच्चा क्या होगा, विशेषण, यहाँ पर आम क्या होगा, विशेष से होगा। ऐसे इसकी चर्चा करें, ए क्या होगा, तो ए विशेषण होगा और ये क्या होगा, विशेष से होगा। तो अब विशेष किसको कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम, विशेषता क्योंकि उन्हीं की बताई जाती है, तो संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहा जाएगा, विशेष। तो अब हम जहां भी चर्चा करेंगे संज्ञा और सर्वनाम को, तो एक शब्द में भी लिख सकते हैं विशेष, यानी अब विशेषण की परिभाषा यहाँ से भी लिखी जा सकती है। ऐसे शब्द जो विशेष की विशेषता बताएं, विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम, यानी अब जब भी हम चर्चा करेंगे विशेष की, तो आप लोगों को समझना होगा किसकी चर्चा की जा रही है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की सी चर्चा की जा रही है। आइए अब आगे पढ़ते हैं इनके भेद के बारे में। हम भेद में पहला आधार लेते हैं, कौन सा आधार होगा, तो वाक्य के स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, या इसी को कहते हैं प्रयोग के आधार पे भेद। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, या इसी को क्या कहा जाता है, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। देखिए, एक वाक्य लिखा जाएगा, किसी शब्द की विशेषता बताई जाएगी, तो विशेषण शब्द को या तो पहले लिखा जाए या तो बाद में लिखा जाए। देखिए यहाँ से समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण पहला प्रकार कौन सा है, उद्देश्य विशेषण, या इसी को कहा जाता है विशेष विशेषण। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है विशेष विशेषण। और दूसरा क्या है, दूसरे की भी यहीं पर चर्चा कर लें। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा है, विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा है, तो विधेय विशेषण। जैसे अब हम कुछ शब्द लिखते हैं, उन शब्दों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होंगे, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। परिभाषा यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परिभाषा तो पूछी नहीं जाती। आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ परिभाषा की भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जैसे हम लिखते हैं, हमने चर्चा भी एग्जाम्पल की कच्चा आम। क्या, कच्चा आम, विद्वान पुरुष, अगले एग्जाम्पल की चर्चा करें, काली गाय। एक और एग्जाम्पल, चालाक लड़की, या सुंदर स्त्री।
और अब विधेय विशेषण के एग्जाम्पल को लिख लें तो फिर चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं विधेय विशेषण। पहले एग्जाम्पल लिख लें, जैसे वह बच्चा सुंदर है। एक एग्जाम्पल हो गया कौन सा, तो वह बच्चा सुंदर है। और एक एग्जाम्पल लिखें, यह व्यक्ति ईमानदार है। ये भी हो सकता है वह व्यक्ति बेईमान है, या राधिका बुद्धिमती है। तीसरा प्रकार, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो विशेषण है, विशेषण क्या है, कच्चा, किसके, विशेष से पहले आ रहा है। ध्यान दीजिए यहीं पर, यहाँ पर भी देखेंगे ये विशेषण है, ये क्या है, विशेष। यहाँ भी विशेषण, ये क्या है, तो ये है विशेष। ये भी क्या है, तो विशेष है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये विशेषण होगा, ये क्या होगा, विशेष से होगा। और इसमें थोड़ा सा देखें, यह बच्चा, बच्चा क्या होगा, विशेष, बच्चा विशेषण, सुंदर क्या होगा, विशेष। और यहाँ पे देखें व्यक्ति क्या होगा, तो विशेष होगा, ये क्या होगा, विशेषण। माफ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई। ये क्या होगा, विशेष होगा, क्योंकि बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है। क्या होगा, विशेषण। यहाँ पर भी देखें तो राधिका क्या होगी, तो विशेष, क्योंकि राधिका की विशेषता बताई जा रही है। ये क्या होगा, विशेषण, कि वह बुद्धिमती है। देखिए उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण जो विशेष के पहले प्रयोग किए जाएं उन्हें हम उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुष के पहले, यानी पुरुष क्या होगा, विशेष, विशेष के पहले विशेषण, यहाँ भी विशेष के पहले विशेषण, यहाँ भी विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। परंतु यहाँ देखिए पहले विशेष का प्रयोग किया गया, उसके बाद विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यानी उद्देश्य विशेषण और विशेष विशेषण किसको कहा जाएगा, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग हों उन्हें उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहेंगे। या विधेय विशेषण किसको कहा जाएगा, तो ऐसे विशेषण जो विशेष के बाद प्रयोग किए जाएं। यही आपको समझ लेना है, बाकी परिभाषा पेपर में तो नहीं आती है। यानी यहीं से जो प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, विशेषण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा सा हम लिख लें। अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा, तो विशेषण कहा जाएगा। और इस विशेषण की विशेषता बताने वाले को, इसकी विशेषता बताने वाले को कहा जाता है प्राविशेषण। और एक क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। देखिए हम इसके बाद विशेषण के बाद हम प्राविशेषण की चर्चा ही इसमें करेंगे, उसके बाद क्रिया विशेषण की हम चर्चा अगले पार्ट में करेंगे, विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग बार बार मेहनत करने से अच्छा है एक बार ऐसे पढ़ लीजिए कि एक बार में समझ में आ जाए, यानी एक बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े लेकिन समझ में आ जाए,
ताकि आपको दोबारा ना उस पर टाइम बर्बाद करना हो, हम एक नए टॉपिक को पढ़ सकें, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से मेहनत करिए। आइए चर्चा करते हैं इसके आगे, विशेषण के भेद की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद तो 2 होते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे पूछ लिया जाए विशेषण के भेद तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। उनकी चर्चा करते हैं। विशेषण के भेद की चर्चा की जाए, अगर पूछ लिया जाए समानता विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 4। लेकिन अगर पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर या वाक्य में स्थान के आधार पर तो 2 ही होते हैं। हमने उनकी चर्चा कर ली। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। कितने भेद होते हैं, तो 4। कौन कौन 4 होते हैं, तो पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण। दूसरा, हम दूसरे की चर्चा करें तो दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। अगर तीसरे की चर्चा की जाए तो तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भी महत्वपूर्ण है। चौथा कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके 2 नाम मिलते हैं। कहीं कहीं पर संकेतवाचक विशेषण या कहीं पर सार्वनामिक विशेषण मिल जाता है, तो दोनों हम नोट कर लेते हैं। संकेतवाचक विशेषण या इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसी को क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। एक बार पुनः देख लें कौन कौन से विशेषण के 4 भेद। तो पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा कौन है, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा और महत्वपूर्ण संकेतवाचक विशेषण। कहीं कहीं बुक में सार्वनामिक विशेषण भी मिल जाता है। पेपर में भी, कई पेपरों में ऑप्शन में संकेतवाचक विशेषण दिया रहता है और कहीं पेपरों में सार्वनामिक विशेषण दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। इनमें से केवल इन दोनों में से केवल एक ही आएगा। तो यानी आप दोनों नाम को तैयार रखिए, जो ऑप्शन में दिख जाए वही सही होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं, गुणवाचक विशेषण की चर्चा करें। यानी अब किसकी चर्चा करेंगे, विशेषण के पहले प्रकार गुणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। अब हम लेते हैं विशेषण का पहला प्रकार कौन सा, तो विशेषण का पहला प्रकार हम ले रहे हैं गुणवाचक विशेषण। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस विशेषण पद के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, विशेषण पद के द्वारा विशेष कौन, तो संज्ञा और सर्वनाम के गुण संबंधी विशेषता बताई जाए, वहां पर क्या होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा। इसकी परिभाषा नोट कर लें, क्या होगी, जिस विशेषण पद के द्वारा किसी विशेष से कौन, संज्ञा और सर्वनाम, विशेष की चर्चा जहां की जाएगी यानी कौन होगा, तो संज्ञा और सर्वनाम की चर्चा की जा रही है। विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बताई
जाए वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। देखो, इसको कई आधार भी दे सकते हैं, इसके भी कई भेद दे सकते हैं, परंतु यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता क्योंकि सभी बुकें अलग अलग तरह के प्रकार देती हैं। कोई किसी आधार पर इनके कई भेद, कोई किस आधार पर कई भेद, जहाँ जो बुक उठाकर देखेंगे तो इसके कई भेद मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा हम चर्चा उन आधार पर कर लें और बाकी आप देखते ही प्रश्न बता देंगे। जैसे इसमें आता है आकार बोधक, तो यानी चौकोर, तिगुना, गोल, चौकोर, इस तरह रहेगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि आकृति की चर्चा की जाए। रंग की विशेषता बताई जाएगी, काला है कि वह लाल है, वह पीला है, तो आप रंग संबंधी विशेषता बहुत ही आसानी से बता देंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं रंग बोधक, यानी रंग बोधक हो सकता है रंग बोधक कौन सा हो सकता है? जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, जितने भी कलर होते हैं किस में आ जाएंगे? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण में। किस में? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। और हम आगे चर्चा करें तो और कौन से हो सकते हैं? आकार बोधक, एक दो लिख ले रहे हैं, लाल, पीला, हरा इत्यादि। इसमें क्या हो सकता है? चौकोर, और क्या हो सकता है? आयताकार, चौकोर हो गया, आयताकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया इत्यादि। ऐसे अब तीसरा कौन सा है? तो तीसरा होगा जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है? तो अगला कौन सा होगा? तो स्वाद बोधक, स्वाद बोधक विषय। स्वाद में सबको पता है, तीखा, मीठा, खट्टा इत्यादि ये भी होंगे। और आधार लें कौन सा? स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक कैसे? ठंडा, गरम, ठंडा, गरम, या और कह सकते हैं कौन कौन से? कठोर, मुलायम। और कई आधार ऐसे हो सकते हैं जैसे गंध बोधक, सुगंधित व सुगंधित है, बदबूदार या गंधहीन, ऐसे करके बहुत सारे मिल जाएंगे। उनकी और थोड़ी सी चर्चा कर लें, कौन कौन से? तो दिशा बोधक भी हो सकता है, इसमें पूर्व, उत्तर, पश्चिम, तो 10 दिशाएं के बारे में। काल बोधक यानी समय, काल बोधक इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लें। दिशा बोधक, दिशा बोधक जितनी भी दिशाएं होंगी। काल बोधक यानी समय, कौन सा? जैसे पुराना, नया, ऐसे करके जो भी हों। और स्थान बोधक जैसे ग्रामीण, शहरी, ऐसे और भी हैं। या अवस्था बोधक, युवा, बूढ़ा, तरुण, पौर इत्यादि, ऐसे करके कई भी होते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण की अवस्था पूछा जाए या केवल विशेषण की अवस्था पूछा जाए तो समान ही होती हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषण की अवस्था भी पूछें तब भी 3 होंगी, या गुणवाचक विशेषण की अवस्था पूछें तब भी 3 होंगी। यानी हम विशेषण की अवस्था चाहे कर लें या गुणवाचक विशेषण की अवस्था कर लें, उन सब की चर्चा करने चल रहे हैं।
गुणवाचक विशेषण की अवस्था कहा जाए या केवल विशेषण की अवस्था कह दी जाए? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डिग्री, उसी की चर्चा की जा रही है। कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से 3? तो इनकी चर्चा करें तो मूला अवस्था विशेषण, कौन सा? मूला अवस्था विशेषण या मध्यमा अवस्था विशेषण? विशेषण, या इसी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर अवस्था विशेषण। इसी को क्या कहा जाता है? तो उत्तरा अवस्था विशेषण। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उचित कौन सी? तो उत्तमा अवस्था विशेषण। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा की चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से परिभाषा क्या थोड़ा सा घुमा के प्रश्न बन जाता है, वह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको परिभाषा नोट करनी हो बिल्कुल नोट कर सकता है, हम वैसे ही बता देंगे, समझा देंगे आपको क्या है, और वहाँ पर चर्चा भी कर लेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, उसकी वाणी मधुर है। 2 से 3 एग्जाम्पल सबके लिख लें, तब हम चर्चा करते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए उसकी वाणी मधुर है। जैसे अगला एग्जाम्पल, श्याम परिश्रमी है। श्याम क्या है? परिश्रमी है। वह फल कच्चा है। या कह सकते हैं रेखा बुद्धिमान है। रेखा क्या है? बुद्धिमान है। अगला बात की जाए इसमें की एग्जाम्पल की, तो क्या है? रवि सुनील से अच्छा है। क्या है? रवि सुनील से अच्छा है। या कह सकते हैं श्याम के बजाय राम सुंदर है। श्याम के बजाय राम सुंदर है। क्या है? तो श्याम के बजाय राम सुंदर है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्या है? तो दिनेश मुकेश से कमजोर है। दिनेश मुकेश से कमजोर है। दिनेश क्या है? मुकेश से कमजोर है। अब हम तीसरे वाले की एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, तो परिभाषा की भी चर्चा करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। लिखने से अच्छा है समझ में आ जाए। क्या है? तो गायों में काली गाय, गायों में काली गाय सबसे अधिक दूध देती है। क्या है यहाँ पर? पहले एग्जाम्पल में गायों में काली गाय सबसे अधिक दूध देती है। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करें, कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या है? तो कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। कपिल सबसे अच्छा है। देखिए यहाँ पर अब चर्चा कर लें। देखिए क्या कह रहा है, मूलावस्था विशेषण। मूलावस्था में साधारण किसी के साथ तुलना नहीं की गई। यहाँ पर मध्यमा में देखेंगे या उत्तरावस्था में देखेंगे 2 व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। उत्तमावस्था में देखेंगे तो इन सब में यानी एक ग्रुप यानी एक समूह में
किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। जैसे देखिए गायों में यानी जितनी भी गायें हैं विश्व में उन सब की चर्चा, उनमें से किसको, काली गाय को अलग कर दिया जा रहा है। इसमें देखिए कवियों यानी जितने भी कवि हैं उनमें कालिदास को सर्वश्रेष्ठ या गुण अच्छा बताया जाए या बुरा बताया जाए, या कपिल सबसे अच्छा यानी कपिल जो है जितने भी लोग हैं सबसे अच्छा है। दो व्यक्ति के बीच में यानी इसकी परिभाषा मूलावस्था क्या होगी, तो विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी के साथ तुलना ना की जाए और साधारणता उसे अच्छा या बुरा बताया जाए। और मध्यमा या विशेषण या उत्तर विशेषण में क्या होगा, जहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना करके एक को अच्छा अथवा एक को बुरा बताया जाए। और इसमें क्या होगा, एक समूह में तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है तो हम आने वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा सिलेबस है विशेषण का। अभी संख्यावाचक ही पढ़ेंगे तो उनमें संख्यावाचक के भी दो भेद, फिर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, फिर निश्चित संख्यावाचक में भी भेद होते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। कहते हैं ना, ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, कहीं जो अधूरी बात है वह बात होगी, सपना तो सभी देखते हैं आपसे मिलने का, किस्मत ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।